हाँ जी, नमस्ते सबको, राधे राधे। आज ऑनलाइन क्लास में कक्षा 10 गणित के अंतर्गत अध्याय 8 ऊंचाई और दूरी, जिसमें हम उदाहरण नंबर 5 है इसका अध्ययन करेंगे। उदाहरण नंबर 5 है, एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही है जो मीनार की ओर जाती है। मीनार से 500 मीटर की दूरी पर कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। कार की चाल ज्ञात कीजिए। ये आज का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले अब तक जो बात आपको इस प्रश्नावली से संबंधित बताई, क्या वो दौरान के रूप में आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हो ना? तो सबसे पहले अपने को जो बात अब तक अपन ने पढ़ी इस प्रश्नावली से संबंधित, उन बातों को अपने को बराबर ध्यान में रखना है, याद रखना है, ठीक है ना? अब इस प्रश्न को अपन हल करते हैं, इसके पहले अपने को इस प्रश्नानुसार डायग्राम बना लेना है, कच्चा चित्र अपने को सबसे पहले बना लेना है, ठीक है? तो इस प्रश्न के हिसाब से हम एक समकोण त्रिभुज इस तरह से कच्चा बना लेते हैं। अब आप देखो, इसके अंदर एक कार एक सीधी सड़क पर चल रही जो मीनार की ओर जाती है। ये आपके पास में मीनार है, मीनार हो गए आपके सीधी, और कार इस तरफ है, ठीक है? और ये कार क्या है, इस मीनार की तरफ चल रही। अब मीनार से 500 मीटर की दूरी पर है, मीनार यहाँ है और कार इस जगह पर है, तो यहाँ से इसके बीच की दूरी टोटल अपने को दे रखी कितनी, 500 मीटर। कार के ड्राइवर ने मीनार के शिखर का कोण, जब अभी कार जैसे यहाँ खड़ी हुई है, मीनार की ओर चल रही है, लेकिन अभी मीनार से कार 500 मीटर की दूरी पर है, तो ड्राइवर ने इस समय उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया, ठीक है? लेकिन 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद 10 सेकंड में जैसे कार ए से बी स्टार्ट पर आ गई, ठीक है? लेकिन 10 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की अपने को ये मालूम नहीं, लेकिन 10 सेकंड के पश्चात में कार बी स्टार्ट पर आने के बाद में यहां से उसने उन्नयन कोण देखा, तो उन्नयन कोण यहाँ पर कितना, 60 डिग्री हो गई। 10 सेकंड तक कार को मीनार की ओर चलाने के बाद ड्राइवर ने मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया। पहले मीनार से 500 मीटर की दूरी, एक स्थान पर कार है, तो यहां से ड्राइवर ने उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री पाया, लेकिन वापस ए से बी स्थान, यानी कि ए से बी स्थान पर वो 10 सेकंड में पहुंच गई, लेकिन 10 सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की ये अपने को मालूम नहीं है, ठीक है? तो बी स्थान पर पहुंचने के बाद में ड्राइवर ने उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया, ठीक है? अब अपने को इसमें क्या है, कार की चाल बराबर ज्ञात है, मीनार की ऊंचाई जिसको हमने h बराबर मान रखा, ठीक है? अब आप देखो, सबसे पहले ए से सी की दूरी, ए से सी की दूरी अपने को 500 मीटर है। अब ए से बी तक की दूरी अपने को मालूम नहीं, माना कि उसने x 10 सेकंड में उसने x मीटर की दूरी तय की। कितनी? ए से बी तक 10 सेकंड में 500 में से उसने x मीटर की दूरी तय की, ठीक है? ए से बी की दूरी हो गई आपके पास में x, और उसके बाद बी से सी, यानी 500 में से x निकल गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपके बी से सी की दूरी हो जाएगी 500 माइनस x, ठीक है? अब इस तरह से कच्चा चित्र बनाने के बाद में नामांकित भी करना अपने को, ए बी सी और डी, समकोण त्रिभुज ही बनाना अपने को, ठीक है? अब आप देखो, पहले त्रिभुज ए सी डी को देख रहे, यानी त्रिभुज ए सी डी पूरा का पूरा त्रिभुज देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास लंब और ये आधार, तो लंब और आधार इसका मतलब टेन थीटा का जो मान देखेंगे वो किसमें देखेंगे, टेन के अंदर देखेंगे। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे हुए आधार। टेन थीटा का मान वापस क्या करेंगे, सारणी में से देखेंगे, तो सारणी में से टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1 बटे हुए √3, बराबर की जगह बराबर, लंब की जगह हो गया h और आधार की जगह हो गया 500, तो h बटे हुए 500, वापस इसको वज्र गुणा किया, यानी 500 को 1 से गुणा और √3 को h से गुणा, तो आपके पास में √3 को h से गुणा किया तो √3h, और बराबर 500 को 1 से गुणा किया तो 500, तो इस तरह से h का मान, h बराबर क्या हो जाएगा, 500 बटे हुए √3 हो गया। ये आपके पास में एक समीकरण, ठीक है? h का मान यहाँ क्या हो गया, 500 बटे हुए √3।
अभी हमने त्रिभुज देखा था ACD को, इसी प्रकार हम दूसरा त्रिभुज देखेंगे। दूसरा त्रिभुज हो गया आपका BCOD। इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस त्रिभुज में आपके पास थीटा दिया हुआ कितना 60 डिग्री का, यहाँ भी हमारे पास में लंब और ये आधार है, इसका मतलब थीटा का मान यहाँ हम देखेंगे किसमें, tan के अंदर ही। तो tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे हुए आधार, सूत्र लिख लिया। अब tan 60 का मान हम सारणी में से देखेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है, √3। लंब की जगह लंब क्या हमारे पास में h, और आधार की जगह आधार क्या हमारे पास में 500 माइनस h। तो सूत्र में हमने क्या किया, मान रख दिया। अब मान रखने के बाद वापस क्या करना है, यहाँ पर वज्र गुना करना, h को 1 से गुना करना, √3 को 500 माइनस x से गुना करना। तो h को 1 से गुना किया तो h आ गया, और √3 को 500 माइनस x से गुना करेंगे तो √3 कोष्टक में 500 माइनस x। तो ये इस तरह से हो गया हमारे पास में दूसरी समीकरण। दो समीकरणें बन गई। अब आप पहली समीकरण के अंदर भी देख रहे हैं h बराबर है, और दूसरी समीकरण भी देख रहे हैं आप, ये h बराबर ही मान आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, जब बराबर के पहले वाले भाग अगर बराबर होते हैं तो दूसरे भाग भी क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, 500 बटे √3 बराबर √3 कोष्टक 500 माइनस x। हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 500 बटे √3 बराबर √3 कोष्टक 500 माइनस x बटे 1 हो गया। अब यहाँ वापस क्या करना अपने को, इसको वज्र गुणा करेंगे। तो वज्र गुणा करेंगे, √3 को √3 कोष्टक 500 माइनस x से गुणा, और 500 को 1 से गुणा। ठीक है, तो गुणा करने पर √3 को √3 से गुणा किया तो एक जैसी रूट को गुणा करते तो रूट हट जाता है, तो वहां क्या रह गया, केवल 3 रह गया। तो √3 को √3 से गुणा करने पर 3 कोष्टक में 500 माइनस x बराबर 500 को 1 से गुणा किया तो 500। तो इस तरह से हमारे पास में ये संख्या आ गई। अब उसके बाद क्या करना अपने को, कोष्टक को 3 से गुणा करना। भाई कोष्टक के बाद 3 आ रही है, तो 3 को 500 से गुणा किया, और 3 को वापस क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे। तो 3 को 500 से गुणा किया तो कितना हो गया, 1500, और माइनस की जगह माइनस, वापस 3 को x से गुणा किया तो 3x, और बराबर 500 की जगह 500। समीकरण बन गए आपके पास में। अब -3x बराबर 500 को क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, 1500 को सॉरी। तो -3x को ऐसे कैसे पक्षांतर किया 1500 को, तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है ना, पक्षांतर किसको कर रहे हैं अपन, 1500 को कर रहे हैं, किधर की तरफ, 500 की तरफ, संख्या को संख्या की तरफ करते हैं, इसीलिए पक्षांतर करेंगे। तो -3x तो ऐसे कैसे, और बराबर की जगह बराबर, 500 की जगह 500, लेकिन ये इधर आएगा 1500 तो क्या हो जाएगा, माइनस के 1500 हो गए। फिर उसके बाद -3x बराबर 1500 में से 500 निकल गए, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के 1000 बच गया, क्योंकि माइनस की बड़ी इसलिए माइनस का चिन्ह वापस लग गया। तो माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कट गया। तो इस तरह से 3x बराबर क्या हो गया, 1000। x बराबर अपन निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1000 बटे हुए ये 3 नीचे की तरफ चल जाएगा भाग के रूप में। ठीक है, x का मान क्या गया आपके पास में, 1000 बटे हुए 3 मीटर हो गया। यानी आपके जो कार मीनार की ओर चल रही है 10 सेकंड में, तो 10 सेकंड में वह कार 1000 बटे हुए 3 मीटर की दूरी तय कर ली। तब उसका थीटा 30 से कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे वापस, चूंकि 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी 1000 बटे हुए 3 मीटर, यह है ना 1000 बटे हुए 3, तो ये कब आई, 10 सेकंड में तय की गई दूरी, इसलिए 1 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी 1000 बटे हुए 3, और बटे हुए में क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब बटे हुए के बटे हुए में भाग के रूप में, इसलिए इसको गुणा में बदलेंगे तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाएगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। तो ऊपर वाली संख्या तो ऐसे कैसे, यानी 1000 बटे हुए 3 इंटू 1 बटे हुए 10 हो गई। 0 से ये 0 कट गया, तब आपके पास में यहाँ क्या बचा, ऊपर केवल 100 बचा, नीचे 3 बच रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, 100 बटे हुए 3 हो गया। यानी एक सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई आपके, 100 बटे हुए 3 मीटर। और इसलिए प्रति मिनट अपने को याद करना है, तो 1 मिनट में कितने होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी 100 बटे हुए 3 इंटू 60, 3 से ये 60 कट गई कितनी बार, 20 बार। तो आपके पास में बचा है क्या, 100 और 20 बचा ऊपर की तरफ, नीचे तो संख्या कटी गई आपके। तो इस तरह से 60 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ जाएगी, 200 मीटर, सॉरी 2000 मीटर।
कितनी आ जाएगी, यानी कार को अपन 60 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी यानी 60 सेकंड में, तो 60 सेकंड में कितनी तय करेगी वो, 100 को अपन 20 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 2000 मीटर हो गया। तो 60 सेकंड में यानी 1 मिनट, 60 सेकंड का मतलब यहाँ क्या हो गया, 1 मिनट हो गया। 1 मिनट में कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो गई, 2000 मीटर। अब आप चाहो तो इसको किलोमीटर में बदल देंगे, यानी 1 किलोमीटर में होते 1000, तो 2000 मीटर आ रहा है, तो 2000 मीटर का क्या बन जाएगा, 2 किलोमीटर बन जाएगा, यानी 2 किलोमीटर प्रति मिनट। कार की चाल क्या होगी, कार की चाल हो गई 2000 किलोमीटर प्रति मिनट। तो ये इस तरह से हमने क्या किया, ये कार की चाल बराबर ज्ञात कर। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना, जिस तरह से ये प्रश्न दिया हुआ है इस प्रश्न के हिसाब से हमको डायग्राम बनाना। डायग्राम बनाने के बाद में फिर अपने को क्या, इस तरह से अपने को आगे की तरफ बढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने पूरा त्रिभुज यानी बड़ा त्रिभुज देखा एसीडी को, एसीडी से tan 30 का मान लिख के इस तरह से इसको हल किया, तो हमारे पास में पहली समीकरण आ गई h बराबर 500 बटे हुए √3। फिर इसी तरह से दूसरा त्रिभुज देखा बीसीडी, बीसीडी को इस तरह से हल करने पर हमारे पास h का मान आया √3 कोष्ठक 500 माइनस h। दो समीकरणें बनने के बाद दोनों समीकरणें h बराबर आ रही, इसलिए समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम देखते हैं तो 500 बटे हुए √3 बराबर √3 कोष्ठक 500 माइनस x। इसको वापस वज्र गुणा किया, वज्र गुणा करने के बाद में इस तरह से हमारे पास में x का जो मान आया वह x का मान हो गया 1000 बटे हुए 3 मीटर। यानी 10 सेकंड में कार A से B स्थान पर आई, तब उसका थीटा 30 से कितना हुआ, 60 डिग्री हुआ। तो हमारे पास में x का मान कितना हो गया, 1000 बटे हुए 3 मीटर हो गया। चूंकि 10 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी 1000 बटे हुए 3 मीटर है, इसलिए 1 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया, 100 बटे हुए 3 मीटर। इसलिए 60 सेकंड यानी प्रति मिनट अपने को ज्ञात करना था, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी ये हो गई हमारे पास में 2000 मीटर। ठीक है, यहाँ मीटर है, इस मीटर को वापस क्या कर रहे हैं अपन, किलोमीटर में बदल रहे हैं। तो 1000 मीटर बराबर क्या हो गया, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 मीटर का तो 1 किलोमीटर, तो यहाँ क्या है 2000 मीटर है, तो किलोमीटर कितना बढ़ गया, 2 किलोमीटर हो गया। अब 2 किलोमीटर प्रति मिनट यानी 1 मिनट में कितना हो गया, 2000 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। तो ये हो गई कार की चाल। ठीक है, अब आपको इसी प्रश्न को क्या करना है, पुनः हल करना है HW की कॉपी में। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, HW बराबर हल करते रहना अपने को, और वीडियो जो भी आपके भेजे जा रहे हैं वीडियो को भी आपको बराबर देखते रहना है, और HW को भी बराबर हल करते रहेंगे। ठीक है, सूत्रों को बराबर याद करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात वाली सारणी भी हमको बराबर याद होनी जरूरी है, उसको भी हमको बराबर 2-4 बार प्रतिदिन बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।